हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड नॉलेज यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको जीके जीएस के सारे टॉपिक प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी इन द फिजिक्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए, पहला है लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन किन्होंने दिया था? तो लॉज ऑफ मोशन न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, 3 लॉज। सर इसाक न्यूटन वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, थियोलॉजियन एंड ऑथर। ठीक है। सेकंड है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो ये कोलम्ब ने दिया था। तो इनका नाम, पूरा नाम क्या है? चार्ल्स अगस्टिन डी कोलम्ब। अगस्टिन डी कोलम्ब वाजन कौन थे? ये फ्रेंच थे। ठीक है, ये इंग्लिश से ब्रिटिश थे। कौन? न्यूटन ब्रिटिश थे और कोलम्ब कौन थे? फ्रेंच फिजिसिस्ट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, देखिए, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हम लोग एक और दूसरे नाम से क्या जानते हैं? कोलम्ब्स लॉ। थर्ड है एटम। एटम का किसने डिस्कवर किया था? तो जॉन डाल्टन। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। तो अराउंड 450 BC द ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रेशियस इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ एटम। देखिए, 450 BC में एटम का आइडिया किन्होंने दिया था? डेमोक्रेशियस। ठीक है, लेकिन जॉन डाल्टन वाज द फर्स्ट टू अडॉप्ट डेमोक्रेशियस थ्योरी इनटू ए फर्स्ट मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। और जॉन डाल्टन ने क्या इन्हें डेमोक्रेशियस थ्योरी को इन्होंने फर्स्ट मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में थ्योरी दिया, अडॉप्ट किया। ठीक है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी ऑन मेटल। मेटल पे फोटोग्राफी पहला कौन किया था? जे निप्से। जे निप्से। कब? 1827, 1827। यूजिंग अ मटेरियल दैट हार्डन व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट टू कैप्चर द इमेज, बट इट लुक ए फुल 8 आवर ऑफ एक्सपोजर एंड इमेज बाय टेम्पोरी। ठीक है, इमेज जो था वो टेम्पोरी रहता था, फिर वो हट जाता था। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, फिगर में, जॉन निप्सी, ये एक फ्रेंच इन्वेंटर थे एंड ही वाज वाइडली नोटेड एज द इन्वेंटर ऑफ फोटोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो JS ओम। कौन दिए थे? ओम। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज ओम्स लॉ एंड डिस्कवर इन 1827, 1827। और तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होगा? आप जानते हैं, V/I। ठीक है। फिर है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो कौन दिया था? आर्किमेड्स। ठीक है, कौन दिया था? आर्किमेड्स। आर्किमेड्स एंशंट ग्रीक साइंटिस्ट फर्स्ट स्टेटेड द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। यहाँ देख सकते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। व्हेन ए बॉडी फ्लोट इन ए लिक्विड, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेसेस बाय इट्स इमर्स पार्ट इज इक्वल टू द टोटल वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आप जो वाटर में जैसे कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस किए, देखिए यहाँ वाटर में हम लोग एक क्यूब को प्लेस किए, ये वाटर है। तो ये जितना वेट जो पानी के अंदर गया, ठीक है, जितना वो पानी के अंदर वेट गया वो इक्वल होगा जो वेट डिस्प्लेस किया बाय वाटर। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किनके द्वारा दिया गया था? माइकल फराडे। माइकल फराडे इन 1931, 1931, 1931 Michael Faraday discovered induction of one current by another in his
फेमस इंडक्शन रिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अगला है फोटोग्राफी ऑन पेपर। तो पेपर पे फोटोग्राफी किन्होंने दिया था? डब्ल्यू फॉक्स टैबॉट। डब्ल्यू फॉक्स टैबॉट। नेक्स्ट है डायनामाइट। तो डायनामाइट का इन्वेंट कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो ही वाज ए स्वीडिश केमिस्ट। ठीक है, स्वीडन के थे। ही वाज ए स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, ऑल्सो इन्वेंटेड डायनामाइट एंड अदर मोर पावरफुल एक्सप्लोसिव एंड हु ऑल्सो फाउंडेड द नोबेल प्राइज। ठीक है, इनको हम लोग देखते हैं यहाँ पर फिगर में। यहाँ देखिए अल्फ्रेड नोबेल क्या थे? ये केमिकल इंजीनियर थे, डायनामाइट के इन्वेंटर थे। इन्होंने इन्वेंट किया था डायनामाइट। फिर कमिटेड फैसिस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट मैकेनियर फॉर ह्यूमन काइंड। ठीक है, पैट्रोज ऑफ लिटरेचर और आर्ट इसको कहते हैं, पैट्रोज ऑफ लिटरेचर और आर्ट। ही डाइड इन सैन रीनो, इटली इन 1896 एट द एंड ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, 1901 में इन्होंने क्या किया था? नोबेल फाउंडेशन अवार्डेड द फर्स्ट 5 नोबेल प्राइज। नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल कौन दिए थे? मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव इन 1869। पीरियोडिक टेबल वाज इन्वेंटेड बाय रशियन केमिस्ट डिमिट्री मेंडलीव इन 1869। अगला है एक्सरे। एक्सरे कौन इन्वेंट किया था? तो रॉटन, डब्ल्यू रॉटन। प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स डिस्कवर एक्सरे इन 1895। 1895 में इन्होंने डिस्कवर किया था एक्सीडेंटली वाइल टेस्टिंग वेदर कैथोड रे कुड पास थ्रू ग्लास। इन्होंने क्या किया था? कैथोड रे को पास कराया था ग्लास से, तभी इन्होंने एक्सीडेंटली खोज कर दिया एक्सरे का। ठीक है, अगला है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी कौन किया था? हेनरी बैक्वेल। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी कौन किए थे डिस्कवर? हेनरी बैक्वेल। हेनरी बैक्वेल ने क्या किया था? पहले इन्वेस्टिगेट किए थे वो क्रिस्टल ऑफ यूरेनियम साल्ट को। यूरेनियम साल्ट को उन्होंने कहाँ रखा था? ऑन द इफेक्ट बाय इफेक्ट ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट के इफेक्ट से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे क्रिस्टल ऑफ यूरेनियम साल्ट। तो उन्होंने क्या किया था? बाय चांस उन्होंने सैंपल को छोड़ दिया था। सैंपल को उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रैप करके ब्लैक पेपर में उन्होंने छोड़ दिया था। बाद में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसमें से एक रेडिएशन निकल रहा है, वो रेडिएशन होगा आपका रेडियो एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था? जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन। तो ये कहाँ से निकला था? कैथोड से। ठीक है, कैथोड से निकला था। तो देखिए जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट विथ कैथोड रे ट्यूब shows that all the atom contain tiny negatively charged सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। नेक्स्ट है रेडियम। तो रेडियम डिस्कवर किसने किया था? मैडम क्यूरी इन 1898। तो देखिए रेडियम वाज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी एंड हर हस्बैंड पी क्यूरी इन 1898। ठीक है, नेक्स्ट है क्वांटम थ्योरी। तो किन्होंने दिया था? मैक्स फ्रैंक। ठीक है, याद रखिए मैक्स फ्रैंक। वायरलेस टेलीग्राम। तो वायरलेस टेलीग्राम बाय डिस्कवर्ड बाय मार्कोनी। तो जी मार्कोनी, इटालियन फिजिसिस्ट एंड इन्वेंशन ऑफ सक्सेसफुल वायरलेस टेलीग्राम इन 1896। ठीक है, इनका पूरा नाम है जी मार्कोनी। ये कहाँ के बिलोंग करते हैं? कौन से कंट्री से? इटली। ठीक है, इटली। नेक्स्ट है डायोड बल्ब। तो डायोड बल्ब का इन्वेंशन किसने किया था? सर जे.एस. फ्लेमिंग 1904। ठीक है,
अगला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कौन डिस्कवर किया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो हर कोई जानता है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, इनको देखिए इन्होंने डिस्कवर किया था, एक और थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। लेकिन इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, ना कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला था। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन नोबेल प्राइज़ इनको मिला गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, इन फिजिक्स बाज एक्चुअली अवार्डेड फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस डिस्कवरी रिवोल्यूशनलाइज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, ये बताए थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये भी 1905। तो आइंस्टाइन डिटरमाइंड दैट द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम फॉर ऑल द नॉन एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्व एंड दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ ऑल द एब्जॉर्बर। यहाँ पे आपको डायग्राम में देखते हैं, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में दिया हुआ है कि ही वाज ओनली 26 ईयर ओल्ड इन 1905, जबकि इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी एक्सप्लेन किया था। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन 1905 में, और इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था इसी काम के लिए 1921 में 1921। ही ऑल्सो पब्लिश हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन द सेम ईयर। इसी 1905 में इन्होंने क्या किया था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया था। क्लियर है? अगला है ट्राइड बल्ब। तो ट्राइड बल्ब किसने दिया था? ली डी फॉरेस्ट। ठीक है, एक था डायोड बल्ब। डायोड बल्ब कौन दिए थे? जे.एस. फ्लेमिंग। ठीक है, डायोड बल्ब कौन दिए थे? जे.एस. फ्लेमिंग। तो इन्वेंटेड बाय ट्राइड बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ली डी फॉरेस्ट इन 1906। इट वाज द फर्स्ट ट्राइड। अगला है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर किन्होंने दिया था? गिवन बाय नेल बोर्ज एंड रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड। नेक्स्ट है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया था? ई गोल्डस्टीन। प्रोटॉन देखिए आपका निकला था एनोड से, और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला था? कैथोड से, और उसका चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। अगला है रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट किन्होंने दिया था? सी.वी. रमन। ठीक है, सी.वी. रमन। रमन इफेक्ट में सर सी.वी. रमन डिस्कवर्ड इन 1928 दैट व्हेन ए बीम ऑफ कलर्ड लाइट, देखिए इसमें क्या होता था? बीम ऑफ कलर लाइट इंटर करता था लिक्विड में, तो फ्रैक्शन ऑफ लाइट स्कैटर कर जाता था, लेकिन वो अलग अलग कलर का होता था। ठीक है, इसमें देखिए होता था कि एक जैसे बीम ऑफ लाइट किसी भी लिक्विड में पास किया, उस लिक्विड से जो लाइट स्कैटर कर रहा है वो अलग अलग कलर का होता था, ना कि एक कलर का। द रमन इफेक्ट गिवन बाय सी.वी. रमन। रमन इफेक्ट में क्या था? हम लोग बीम ऑफ कलर लाइट को पास कराते हैं लिक्विड से, तो लिक्विड से जो फ्रैक्शन ऑफ लाइट स्कैटर करता है वो आपका डिफरेंट कलर्स का लाइट स्कैटर करता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बोला है डिस्कवर द फिनोमेना कॉल्ड रमन स्कैटरिंग। इसको हम लोग रमन स्कैटरिंग से भी जानते हैं। कब हुआ था? 1928 में। इनका जो मेन काम था वो था आपका लाइट स्कैटरिंग, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में इन 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 1954 में। और हम लोग नेशनल साइंस डे हर एक 28 फरवरी को हर एक ईयर मनाते हैं ऑन द मेमोरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट इन द 28 फैब 1928। ठीक है, 28 फरवरी को 1928 को ही इन्होंने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट को। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग
नेशनल साइंस डे मनाते हैं। ठीक है। न्यूटन, तो न्यूटन का डिस्कवर किसने किया था? जेम्स चैडविक। न्यूटन का डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक। अगला है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या था? एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी। ठीक है, एनरिको फर्मी होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर पहला कहा था? शिकागो। शिकागो पाइल वन बाय द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्ड इन 1942 1942 में बाय नोबेल प्राइज विनर एनरिको फर्मी। यहाँ देखिए न्यूक्लियर प्लांट कहाँ का है उसके बारे में दिया गया है इंडिया में। ऐसा दिखता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर का ये व्यू है। अगला है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो कौन दिया था? फैराडे। ठीक है, ये कौन दिया था? फैराडे। थर्मोइक इमिशन, तो थर्मोइक इमिशन किनके द्वारा दिया गया था? एडिशन। ठीक है, कब दिया था? 1883 में। 1883 में। और इसको हम लोग कहते हैं एडिशन इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एडिशन इफेक्ट। अगला है वेव नेचर ऑफ लाइट। तो वेव नेचर ऑफ लाइट कौन दिए थे? हैगन्स। ठीक है, किनके द्वारा दिया गया था? हैगन्स के द्वारा। नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कौन दिया था? जूल। ठीक है, इसको हम लोग और इसको दूसरे नाम से जानते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बैटरी। तो इलेक्ट्रिक बैटरी कौन दिया? पहला वोल्टा बैटरी। द फर्स्ट टू बैटरी वाज इन्वेंटेड बाय द इटालियन फिजिसिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्टा इन 1800। ठीक है, कौन दिए थे? बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये तो व्यू देख लिए न्यूक्लियर रिएक्टर का। इंडिया में कहाँ का न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि अभी काम कर रहा है? तो आपका नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, फिर तारापुर महाराष्ट्र में है। ककरा पर एटॉमिक पावर मद्रास, फिर आपका हो गया कुडनकुलम तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये था आपका इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी इन द फिजिक्स। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.